आप में से बहुत सारे लोग परेशान हैं कि इतने नंबर आ रहे हैं, हमारे इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो मैंने देखा कि इस चीज़ के लिए मैंने काफ़ी सारी वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है, जिसमें मैंने बताया है कि नंबर कैसे बढ़ाए जाएं, पर आप लोगों के जो मन का डर है वो दूर नहीं हो रहा है। तो मैं आपको अपना जो है अनुभव बताऊं कि मेरे कितने नंबर आते थे। ये चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जो है मददगार साबित होगी। तो मैं बताऊं बेटा कि जैसे मेरा सिर्फ एक प्रैक्टिस सेट था, जिसमें मैंने आपको बताया जो बहुत हार्ड था, है ना, जिसमें 135 नंबर आए थे ना। उसके बाद कभी कभार ऐसा होता था कि जब आसान है कोई तो बहुत 135 से भी ज़्यादा आ गए, जो ईजी मॉक टेस्ट होते थे। बाकी कोई ज़रूरी नहीं है, मेरे भी 110 भी आ गए कभी कभी कभार। तो ऐसा होता था जब बहुत अच्छी तैयारी है, एक बार 120-25 आए, अगली बार जब दिया तो 105 भी आ गए, है ना, 110 भी आ गए। तो 100 से ऊपर ही रहते थे, पर ज़रूरी नहीं है कि मतलब हमेशा 120 से ऊपर भी जा रहे हो, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं था। कभी कभार 110 भी, 112 भी, है ना, 107 भी रह जाते थे कई बार, है ना। तो ऐसे प्रश्न जो है मेरे से सॉल्व हो पाते थे, ये जो क्वेश्चंस के नंबर मैंने आप लोगों को बताए। तो इन चीज़ों से हार मत मानो, बिल्कुल मत डरो, ठीक है। कोई कुछ भी कहे, हो सकता है कुछ लोग 30 मार्क का हो, जिनके बहुत अच्छे अच्छे आते रहे हो हर मॉक टेस्ट में, ऐसा नहीं होता है, फ्लक्चुएट करते रहते हैं। पर सबसे ज़रूरी बात क्या थी, या जो मैं कहूँ कि मेरे सिलेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा मददगार साबित हुई, या जितने भी जगह मेरा सिलेक्शन हुआ, उसमें ये था कि एग्ज़ाम में जाकर के कभी भी मुझसे मतलब घबरा जाना, उसमें पैनिक हो जाना, ये सिचुएशन नहीं होती थी। इसके लिए हम हमेशा तैयार रहते थे। कि मेरी अभी भी आदत है कि स्टेज से पहले हो सकता है मैं बहुत नर्वस हूँ, पर स्टेज पर जाने के बाद जब कमान संभाल लेते हैं या मैदान में आ जाते हैं तो मेरा कॉन्फिडेंस कभी कम नहीं होता, और फिर होता है कि युद्ध बिल्कुल जी जान से लड़ा जाता है ना। तो ये आदत आपको लेकर के आनी है। बहुत से लोगों की तैयारी बहुत अच्छी होती है, बहुत मेरे जानने में भी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी थे मेरे जब हम पढ़ाते थे, जो लोग कोचिंग सेंटर में बहुत अच्छा कर रहे हैं और वहाँ जाकर परफॉर्मेंस उनकी ख़राब हो जाती थी। कई एक प्लेयर्स भी होते हैं जो अच्छा प्ले करते हैं, और जैसे वो एग्ज़ाम में यानी अपने उसमें जाते हैं, वहाँ पर गड़बड़ हो जाती है ग्राउंड में जब जाते हैं, जब जिस दिन उनका मेन गेम होता है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। तो आप लोग बिल्कुल मत घबराओ, मन में निराशा मत लेकर के आओ कि अगर 110 भी पहुँच रहा है, 115 भी, बहुत अच्छे से अपने को हर दिन, है ना, तैयार करते रहो। जो जो कमी है, जो जो टॉपिक्स छूटे हुए उन्हें तैयार करते रहो, है ना। ये सब मन में डर आते रहेंगे, पर यकीन मानो, है ना। और भी बहुत सारे लोग हैं मेरे जानने में जो कहते हैं कि जैसे मैंने आप लोगों के कमेंट्स दिखाए थे कि ये 107, 110, 112 ये इतनी हेडक ले रहे हैं, कि इनसे हेडक नहीं लेनी है ना। आपको बस टॉपिक्स अपने तैयार करने, कम आए इस पर उसमें तो देखो कहाँ कहाँ टॉपिक्स में कमी थी, उन टॉपिक्स को तैयार करो अच्छे से, है ना। तो ये बिल्कुल घबराओ मत। आप पूछने लग जाते हो कि होगा कि नहीं होगा। सिलेक्शन डेफिनेटली होगा अगर आप लोगों के 100 से ऊपर नंबर आ रहे हैं। बस आपको अपनी जो है तैयारी को धार देनी है, ठीक है। इसका मतलब है कि आपने बहुत जो है अच्छा पढ़ा हुआ है, अच्छे से तैयारी करी हुई है, तभी इतने नंबर तक पहुंच पा रहे हो आप लोग, है ना। तो बिल्कुल टेंशन मत लो और अच्छे से बस तैयारी करते रहो, है ना। सब लोगों के नंबर जो भी आसपास होते हैं, किसी से भी बात करूँ तो सब जो सिलेक्ट हो जाते हैं, है ना, उनसे जब तुम्हें लगता है कि जो उस पार होते हैं, कई बार तो उन्हें लगता है कि नहीं पता नहीं, है ना, सबके बहुत अच्छे नंबर आ रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। जितने नंबर आ रहे हैं बस अपनी कमियाँ देखो, अच्छे से तैयारी करते रहो। जो जो टॉपिक्स कंप्लीट नहीं है उन्हें डेली पढ़ो, मॉक में जहाँ जहाँ कमी है उन टॉपिक्स को कंप्लीट करके नेक्स्ट जो है प्रैक्टिस सेट करो अच्छे से, ठीक है। तो चलिए, जय हिंद।